नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है। पृथ्वी 24 घंटे घूमती रहती है और इसके घूमने से हमारा शरीर और शरीर में उपस्थित रसायन भी प्रभावित होते रहते हैं। और रसायन ही नहीं बल्कि दिल, दिमाग, लीवर, आंख सब प्रभावित होते हैं। भारतीय ऋषियों ने सभ्यता विकास के प्रारंभ से ही सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सबको प्रभावित करने वाले महत्व को समझ लिया था, जान लिया था और संपूर्ण दिनचर्या को धार्मिक परंपरा से बांध दिया। यदि उन धार्मिक परंपराओं की दिनचर्या को माने तो हमारा शरीर निरोगी रह सकता। मैं अपने उस विषय पर ही आता हूं कि आपने दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि के नाम सुने होंगे, लेकिन एक घड़ी होती है जैविक घड़ी। जो जैविक घड़ी, यह घड़ी आपके अंदर ही उपस्थित होती है और इस घड़ी को 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसको शारीरिक समय चक्र, मानसिक समय चक्र और आत्मिक समय चक्र कहते हैं। शारीरिक समय चक्र ही जैविक घड़ी है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। प्रकृति ने यह घड़ी संपूर्ण पृथ्वी के पेड़ पौधे, जीव जंतु सब पर लागू कर रखी है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसने यह प्रकृति की बायोलॉजिकल क्लॉक को बदल दिया। उस बदलाव से मनुष्य को बुखार से लेकर कैंसर तक के भयंकर रोग हो गए, प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। यह घड़ी शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को संचालित करे, अर्थात सूर्य के उदय से लेकर सूर्य के अस्त तक और सूर्यास्त से लेकर सूर्य के उदय तक। इस क्रम में शरीर सोता भी है और जागता भी है। और जब से बिजली का आविष्कार हुआ उसके बाद तो मानव की संपूर्ण दिनचर्या ही बदली। जैसे पेड़ पौधों में निश्चित समय पर फूल और फल लगते हैं, बसंत के समय पुरानी पत्तियां गिरकर नई कोपलें आ जाती हैं, ये पौधे की जैविक घड़ी है। रात में पुष्प नहीं खिलते, सुबह के समय खिलते हैं, तो पौधों को दिन और रात का भी ज्ञान होता है। इसी प्रकार मानव की भी जैविक घड़ी है। लेकिन इस भागम भाग भरी जिंदगी में इस जैविक घड़ी को खराब कर दिया। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर में 60,000 अरब से 1 लाख अरब कोशिकाएं हैं और जिनमें हर सेकंड 1 अरब रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और इन सब को नियंत्रण करने के लिए यहाँ मस्तिष्क है और उसमें लगी हुई कुछ ग्रंथियां हैं और ये सब किसको बनाती हैं? ये उस जैविक घड़ी को बनाती हैं, जिससे पूरा शरीर उस दिनचर्या में ढलकर चलता है। यदि ये जैविक घड़ी खराब हो जाती है तो इसी से अवसाद, अनिद्रा, मानसिक रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, यकृत रोग, किडनी रोग आदि कितने भयंकर रोग हो जाते। अब हम इस घड़ी की रोचकता पर आते हैं कि यह घड़ी 24 घंटे में किस अंग को कैसे प्रभावित करती है। जैविक घड़ी के अनुसार हम रात्रि 2 बजे गहरी नींद में सोते और प्रातः 4:30 बजे शरीर का तापमान न्यूनतम होता है। यदि इस घड़ी की प्रक्रिया को बनाए रखेंगे सुबह से रात्रि तक की, तो हमें कोई रोग नहीं होगा। इसलिए मैं पहले चलता हूं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे तक के समय फेफड़े और हृदय, यानी कि अगर कहें तो वह ऊर्जा जो सुबह 3 बजे से 5 बजे के समय में फेफड़ों और हृदय को सक्रिय करती है, क्रियाशील करती है। और यदि हम सुबह उठकर गुनगुना पानी पीकर, घूमकर और प्राणायाम करें
तो हमें कभी जीवन में श्वास संबंधी और हृदय संबंधी रोग नहीं हो सकते। अगर ध्यान करें तो अस्थमा और हृदय रोगी भी इसी समय के बीच में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दूसरा समय आता है सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच। हमारी बड़ी आंत क्रियाशील होती है, अर्थात ऊर्जा का पुंज बड़ी आंत को सक्रिय करता है। वो समय हमारा मल त्यागने का होता है। जो उस समय सोते रहते हैं वे कब्ज के रोगी हो जाते हैं और पेट के कब्ज 85% रोग को आमंत्रित करते हैं। 15% रोग बाहर से जनित होते हैं। तीसरा समय आता है सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच। तब आमाशय और 9 बजे से 11 बजे के बीच पैंक्रियाज है, स्प्लिन है, ये जागृत होते हैं, क्रियाशील होते हैं और इसी समय पाचक रस सक्रिय होते हैं। इस समय में उठकर भोजन करना चाहिए। और एक बात खास और, मस्तिष्क क्रियाशील होता, विचार शक्ति क्रियाशील होती है, उत्तम विचार शक्ति पैदा होती है। लेकिन इस समय शहरों के अधिकतर बच्चे सोते हैं या नाश्ता करते हैं। अगला पड़ाव आता है दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच। इस समय हमारी छोटी आंत सक्रिय होती है, जिसमें आहार से प्राप्त पोषक पदार्थ आंत के द्वारा अवशोषित होते हैं। इस समय हमें पानी भी पीना चाहिए, लेकिन सोना नहीं चाहिए। अगला पड़ाव आता है दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच का। इस समय मूत्राशय सक्रिय हो जाता है। वो ऊर्जा हमारे यूरिनरी ब्लैडर को एक्टिवेट करती है, जिससे कि वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। अगला पड़ाव आता है शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच, जिस समय गुर्दे भी एक्टिव होते हैं और हमारी जो ऑक्सीजन है, जो वायु प्रवाह है, वो रुधिर में जो है बहता है। भोजन की क्रिया क्योंकि पूर्ण हो जाती है और इस समय जैविक घड़ी के अनुसार हमें सूर्यास्त से 40 मिनट पूर्व भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। अगला समय का पड़ाव आता है 7 बजे से 9 बजे के बीच का। इस 7 बजे से 9 बजे के बीच में पैंक्रियास और किडनी एक्टिवेट हो जाती है, अर्थात ऊर्जा पुंज हमारे पैंक्रियास पर पहुंच जाता है, किडनी पर पहुंच जाता है। इस समय मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है। हम जो पाठ पढ़ेंगे वो पूर्ण रूप से याद हो जाए। ऐसा कहा जाता है इसी समय मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। अगला पड़ाव आता है रात्रि 9 बजे से 11 बजे के बीच। अब ऊर्जा का वह पुंज शरीर की रक्त वाहिनियों का अर्थात धमनियों को सक्रिय करता है और इस समय ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरु रज्जु में होता है। और हम कह सकते हैं कि इस समय हमको अधिकतम 11 बजे तक सो जाना चाहिए। और इस सोने से शरीर को बहुत लाभ होते हैं। सोते समय ही शरीर के विषैले पदार्थ बनते हैं, जो विषैले पदार्थ अगले दिन सुबह को शरीर से बाहर किए जाते हैं। लेकिन जिनकी दिनचर्या में रात्रि जागना हो जाता है, उनकी ये बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है। रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच लीवर और गॉल ब्लैडर सक्रिय हो जाता है और इस समय जो लीवर है उसको कलेजा बोलते हैं और सूक्ति भी बनती है कलेजे का टुकड़ा होना, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और सबसे ज्यादा काम करता है। इस समय यदि हम नहीं सोते हैं तो अनिद्रा और सिरदर्द जैसे रोग हो सकते हैं। और यदि हम दिनचर्या में जागना आ जाता है तो बुढ़ापे के लक्षण जल्दी प्रदर्शित हो जाते हैं, क्योंकि रात को जगने से पित्त बढ़ जाता है और पित्त भोजन को फिर पचने नहीं देता, कोशिकाओं में बहने लगता है। रात्रि 1 बजे से 3 बजे के बीच में, क्योंकि लीवर ज्यादा क्रियाशील होता है और इस समय भोजन का सूक्ष्म पाचन होता है और जो शरीर के प्रत्येक कोशिका को मिलने का समय होता है। इसलिए इस बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हम यदि अपने शरीर को ढालते हैं तो वो ऊर्जा पुंज
हमारे प्रत्येक शरीर के भाग को, शरीर के सिस्टम को क्रियाशील रखता है, कहीं भी शिफ्ट नहीं होने देता। अतः इस बात का ध्यान रखें कि हमारी दिनचर्या सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो जानी चाहिए। अगर 4 बजे भी प्रारंभ नहीं होती है तो 5 बजे प्रारंभ हो जानी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या को ध्यान में करें और वो बताई गई वैदिक रीतियों से अपने शरीर का उपचार करें, जिससे आपकी आयु भी चिरायु में बदल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।